और हम चाहेंगे देखिए मैं आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के मौजूद है रांची के राजभवन में। राजभवन के ठीक सामने में यहाँ सफाई कर्मी, स्वच्छता अभियान कर्मी जो 2016 से काम कर रहे हैं, वे अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। सवाल उठता है कि इनकी स्वच्छता कर्मी जो है वे निम्न स्तरीय कर्मी हैं और इनकी आखिर ऐसी क्या मांग पड़ी है। यहाँ एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि 2016 से जो लोग यहाँ मेहनत करते आ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को हटाकर नए बहाली की प्रक्रिया सरकार कर रही है, यही मांग कर रही है, जिसके विरोध में लोग बैठे हैं। क्योंकि पूर्व से जो काम करते चले आ रहे हैं, आज वो सड़क पर आ जाएंगे, आज वो कहाँ जाएंगे। तो यहाँ सरकार के लिए इन्होंने यह शर्त रखी है कि हमें बहाल की जाए। और एक दूसरा बड़ी बात कि यहाँ पर बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि यहाँ पर झारखंड में बैठे यहाँ के सभी लोग एक बात को रख रहे हैं कि बिहार सरकार हमारी तुलनात्मक दृष्टिकोण से अधिक वेतन दे रही है और उनको परमानेंटली रख रही है। लेकिन यहाँ सरकार की दोहरी नीति यहाँ नहीं चलने देंगे, क्योंकि ये दोहरी नीति हमने भी पढ़ी प्रेस रिलीज, हमें समझ में आई कि यहाँ दोहरी नीति का सचमुच शिकार हो रहे हैं। क्योंकि दूसरे राज्य के तुलनात्मक दृष्टिकोण से कम वेतन होने के बावजूद भी लोग कार्यरत हैं, लेकिन इनको हटाकर नए बहाल किए जा रहे हैं। तो निश्चित है कि आंदोलन पर जाएंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कुछ लोगों से कि सर आपकी क्या मांगे हैं। देखिए, मांग बड़ा स्पष्ट है। आपको याद होगा जब माननीय मुख्यमंत्री जी जब चुनावी भाषणों में थे, मुझे याद है गढ़वा का एक चुनावी सभा, जब वो हमारे ही विभाग के मंत्री आदरणीय मिथिलेश सर के उपस्थिति में अनुबंध कर्मियों को संबोधित करते हुए कहे थे कि अनुबंध कर्मियों की सेवा शर्तों में सुधार करेंगे और इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ। उस समय सारे अनुबंध कर्मी बड़ा उत्साहित होकर के उनको मुख्यमंत्री चुनने का कार्य किए। आज वो गद्दी में बैठे हैं और बड़ा दुखद बात है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मीगण आज 23 दिनों से लगातार इस कड़ाके की ठंड में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज कितने दिन हो गए? 23वां दिन। आज 23वां दिन। न सरकार के प्रतिनिधि न विभागीय स्तर से हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता करने की कोई कोशिश की जा रही है। और हमारी जो मांग है ये बिल्कुल वाजिब मांग है जी। वाजिब मांग कैसे है उसको इस तरीके से समझिए जी। केंद्र सरकार ने सारे मुख्य सचिव और एडिशनल सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, डायरेक्टर को एक पत्र निर्देशित किया है 24 फरवरी 2021 को। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि नई नियुक्ति करने का ये तात्पर्य ये बिल्कुल नहीं है कि आप पुराने कर्मियों को हटा दें। और ये बात, और इस पत्र के आलोक में देश के तमाम राज्य, चाहे राजस्थान का आप उदाहरण ले लें, चाहे आप बिहार का उदाहरण ले लें, छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लें, बगल का राज्य पश्चिम बंगाल है आप उसका उदाहरण ले लें, सभी लोगों ने हम जैसे अनुबंध कर्मियों के सेवा शर्तों को बेहतर बना दिया, सभी का सेवा को अग्रसारित कर दिया। झारखंड पूरे भारत में एक अनोखा प्रदेश है जहां कार्यरत कर्मी को हटा करके हमारे ही जगह में नियुक्ति प्रक्रिया अपनाने जा रही है। इससे बड़ा शर्मनाक और वादा खिलाफी दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये राज्य की जनता भी समझ रही है, साथ ही साथ जितने भी अनुबंध कर्मी हैं जो आज इस पूरे घटना चक्र का सीधे रूप से कुपोषण का शिकार हुए हैं, सभी लोग आज महसूस कर रहे हैं कि जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी संविदा संवाद के माध्यम से ये प्रॉमिस किए थे कि हम लोग आपकी सेवा शर्तों को ठीक करेंगे, लेकिन आज लोग कहाँ पर हैं ये दिखाई नहीं पड़ रहा है। बड़ा दुखद है। पूर्व से जो लोग कार्यरत हैं उन लोगों का वेतन बाकी भी है? नहीं, सैलरी देखिए, हमारी मांग आज जो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, सैलरी एक फैक्टर नहीं है, फैक्टर है रोजगार का। जब हम काम में ही नहीं रहेंगे तो सैलरी कहाँ से पाएंगे? 31 दिसंबर के बाद हम लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, इतने साथी आप देख रहे हैं, और इसमें ट्राइबल कम्युनिटी के भी साथी हैं। ये सरकार को समझना चाहिए कि भाई आप नियुक्ति वर्ष घोषित करके रखे हैं और एक तरफ से आप सबको विमुक्ति करने का भी प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें संवेदनशील होकर के सोचे। और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। रोजगार तो समझिए कि पूरे देश को एक संवारने का दिशा में ले जाने वाला एक ज्वलंत मुद्दा है। अपना परिचय देना चाहिए। मैं इस संघ का मीडिया प्रमुख हूँ जी। शुभ नाम? मेरा नाम आशीष कुमार। कहाँ से हैं आप? मैं साहिबगंज से। अच्छा, साहिबगंज से।
तो क्या नाम बताएं? आशीष। आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आंखों देखी से बात करने के लिए। यहाँ हम और कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे और जानना ये चाहेंगे, हमारे लिए ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो लोग पूर्व से काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत सारे लोगों का वेतन बाकी हो और ऐसे ही हटा दिए जा रहे हो 31 दिसंबर के बाद। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? आपको जैसे समझ में आए आप उसी हिसाब से आप सिर्फ बोलें। आप सिर्फ बोलें जी। आलिंग स्वच्छ भारत मिशन रबू पार्टी तनाले जी कम से कम 1000 कर्मी मिनाले आले ना दो आको सरकार चिना मैंने तना भारत सरकार बु चिट्ठी लेटर हम किडा 26 फरवरी 2000 रे चेंद्र मेन किडा चे जो अभी कार्यरत है इनको रखा जाए। मतलब ओकोई ओकोई आयार ते पार्टी तना इनी तो ताई हेबो अड़नते शेष जदि मानव बल रिया जरूरत मिना दो आको बहाली तिया दरकार और आले दो हटाव के आया दो बहाली है आया होन मिना आया परिवार मिना आको दो को नसेन को सीधा तो रेगे तक जो ना तो आया होन पढ़ाओ तना आया बोको होन मिना आइते हुडिंग इनी पढ़ाओ तना आया पढ़ाओ लिखाओ रे जिम्मेदारी आई तो मिना तो आए तो ना तो चिलके तो वो पढ़ाओ या को आई तो बेरोजगार जन रे ओकोय उमे को पैसा इना मेनते जी आलिंग भरोसा मिना ची हेमंत सरकार ना तो झारखंड सरकार ना तो झारखंड सरकार को इना तो समझावती दरकार ची आले पार्टी तना ने इना फेस टू रे समायोजन तिया दरकार और आको चिना मैंने तना को कि इटा हो को इडी आई तो सरकार आपको क्या करेगी? जो तो कि ठीक गया कि बांग ठीक गया? सरकार का क्या कहना है आप इस मुद्दे पर? इना तो सरकार ना तो मैंने तना चाह ना तो मैंने तना इटा हो को इडी आई मतलब दूसरा आदमी उसमें बहाल करेंगे तो हम लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे ना भैया। केंद्र सरकार का लेटर में क्या कहा जा रहा है? केंद्र सरकार का लेटर में कहा जा रहा है कि उसको पुनः रखा जाए, पुनः रखा जाए और उन्हीं को परमानेंट किया जाए। जैसे कि बगल में बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ उसमें वो रखा गया है। एन आले झारखंड रे बुचना एन तो अलग कानून में ना एन लेटर तो इना तो आले तो फंड को हमें तना ले पैसा को ना केंद्र सरकार रे पैसा में ना और इटा स्टेट रे इटा दिसुम रे बुनी चलाओ आले झारखंड रे नामक चिना एन तो आलिंग बु टाइने आलिंग बु पाइटी है जदी आया जदी मानव बल रे जरूरत मिना बु इटा जरूरत मिला तो इटा बाली कर तो आले तो इनारिया तो तुकु रासा तो आले तो का आले तो जान का लेकिन आले वो ताई नहीं केंद्र सरकार चिनाबू लेटर अमा के ना इना लेटर हिसाब से लास्ट है आप लोगों की मांग क्या है? कि हम लोग का मांग है आलिया तो मांग मिना चाहिए आलिंग तो फेस टू रे समायोजन तिया दरकार। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आंखों देखी चैनल यहाँ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से चिट्ठी भी दी गई और यहाँ इस राज्य सरकार को सचेत किया गया कि आप जो पुराने कर्मी हैं उनको रखा जाए, उनको परमानेंट किया जाए। जैसे बिहार में भी मानव दल हैं उनको भी किया गया था लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई। अब यहाँ जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है कि सरकार की हेमंत सोरेन सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहे हैं लोग कहीं न कहीं किसी न किसी राजनीति का कोपभाजन बन रहे हैं या फिर क्या कारण है ये एक जांच का विषय है। पर अब तक इन लोगों की बहाली परमानेंट नहीं हुई है। 31 दिसंबर के बाद इनकी नौकरी छीनी जाएगी, नए बहाल होकर के आएंगे ये राज्य सरकार बता रही है, जिसके विरोध में लोग बैठे हैं कि आखिर बेरोजगार हो जाएंगे, इनके बाल बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इनकी जीविकोपार्जन कैसे चलेगा। इसको लेकर लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं और धरना पर बैठे हैं और इन्होंने प्रेस रिलीज में अंत तक आत्महत्या तक की बात लिखी है, जो अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। झारखंड सरकार के लिए शर्मनाक बात है कि यहाँ जो ट्राइबल हैं, जो झारखंड के मूल निवासी हैं, आज रोजगार को लेकर आत्महत्या तक करने की बात कहे हैं। अनशन की तो बात अलग ही है। ब्यूरो रिपोर्ट।